नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर क्लासेज के अंदर मैं जवाहर सर फिर से लिए आपके लिए लेके आ रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अपन ने इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के अपन ने 2 वीडियो अपन ने बना लिया था और आज कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जिसमें 6 माही भी है, 3 माही भी है और जैसे मान लो 2.5 वर्ष आ गया, पूरा कंप्लीट नहीं है। जैसे अपन ने तो क्या किया था, 2 साल की बात की थी, 3 साल की बात की थी, लेकिन आज ये होगा जैसे 2.5 साल भी आ सकता है, यानी कि आपके पास में आ सकता है 3 से 1/2 वर्ष भी आ सकता है, 2 से 2/5 वर्ष भी आ सकता है। कहने का मतलब वर्ष यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं होगा और इसको बड़े आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसको करने वाले हैं। चाहे पिछले वीडियो में जैसे किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको 22 क्वेश्चन करवा दिए थे, 23 नंबर का जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मूलधन यानी अमाउंट। मूलधन आपके पास में है दोस्तों 10,000 रुपए, ठीक है। समय है आपके पास में 2 से 2/5 वर्ष यानी वार्षिक, यानी कि 2 वर्ष तो पूरे कंप्लीट है और तीसरे वर्ष का 2/5वां भाग ही है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तीसरे वर्ष का कौन सा भाग है? 2/5वां भाग, ठीक है। आपके पास में जो रेट है 20%, तो बताओ इसका CI क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे चाहे बटे में आए वर्ष आए, आप घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचे सर यहाँ पे अब तो बटे में आ गया, 3 वर्ष होता तो बहुत सिंपल होता, 4 वर्ष 2 वर्ष होता तो बड़ा सिंपल होता। नहीं, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप चलेंगे तो चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये कोई भी बटे में है तो देखो दोस्तों 2 वर्ष तो यहाँ पे पूरे कंप्लीट है, 2 वर्ष तो है ही है। तीसरा यहां पे क्या, तीसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है, तीसरे का कौन सा भाग है? 2/5वां भाग है। तो अपन यहां पे 2 वर्ष कंप्लीट प्लस तीसरे का 2/5वां भाग है, तो इसको 3 वर्ष ही माने। कितने वर्ष मानेंगे? 3 वर्ष माने। आप ये जरूर ध्यान रखें, आपके हिसाब से 3 ही माने, इसको बाद में निकाल लेंगे। और अभी मैंने स्टार्टिंग में अपने सीखा था 1/20 का मतलब कितना है, सॉरी 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो मूलधन अपने पास में कितना है दोस्तों? 1,000 रुपए। अमाउंट आपके पास में 1,000 रुपए है, इसको 3 वर्ष से माने, ठीक है। तो देखो दोस्तों 1/5, 1/5 यानी इसको काटेंगे 2 तो 2,000 रुपए। पहले वर्ष भी 2,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे वर्ष भी 2,000 और तीसरे वर्ष भी कितने मानेंगे? 2,000। अपन तीसरे वर्ष तक निकाल एक बार, बाद में कर लेंगे, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर यहाँ पे यानी कि 1/5 1/5 अपन ने निकाला है, फिर दूसरा वर्ष का निकालेंगे 1/5, यानी 1/5 है, 5 को अपन इससे काटेंगे तो 4 कितने होंगे? 400। 2 वर्ष का हो गया, यहाँ पे 4, 1 2 2 का डबल 4 होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर ब्याज लगेगा 2,000 का ब्याज, यानी 1/5 कितना होगा? 400 रुपए। इसका भी कितना होगा दोस्तों? इसका भी 400 रुपए। इसका 1/5 कितना होगा? 1/5 कितना होगा? 5 यानी कि 80 रुपए। 5 × 40, ये 0 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, क्या ये 2 साल तक तो क्या कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? 2,000 ये 4,000 और 400 ये कितना होगा? 4400। यहां तक दोस्तों किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब यहां पे कह रहा है कि 2 वर्ष तो पूरे कंप्लीट है, तीसरे वर्ष का 2/5वां भाग ही है पूरा। ये तो अपने पूरा कंप्लीट निकाला है, लेकिन तीसरे वर्ष का कौन सा हिस्सा? 2/5वां भाग। तो पहले इसको जोड़े, 2,000 ये 4 ये 2400, 2800, 2880, यानी कि इसको ऐड कर रहे हैं तो 2880। इसका पूरे वर्ष का नहीं लेना है, इसका तीसरे वर्ष का 2/5वां भाग ही लेना है। कौन सा लेना है? 2/5वां भाग। तो इसको 2/5 से अपन काट देंगे
पचम 25, बच गया 3, हो गए 38, 5 संते 35, बच गए 3, हो गए 30, 5 6 30। क्लियर है। इसको इससे गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा किया 12, 1 हासिल 14, 14 और 1 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो कहने का मतलब जो तीसरे वर्ष का पूरा कंप्लीट नहीं था, ये तो कंप्लीट वर्ष का था, लेकिन इसका तीसरे वर्ष का 2/5वां ही लेना था, तो इसका कितने होंगे 1152 रुपए। तो 4400 तो 2 वर्ष के हो गए और 2/5वां हिस्सा ये है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 5 5 5। क्या समझ में आया होगा? क्लियर है। तो यहां पे 5552 रुपए ये आपका क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आपको मिश्र धन पूछता तो मूलधन और ऐड कर देंगे, मूलधन प्लस ब्याज ये क्या होगा मिश्र धन हो जाएगा आपका। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। फिर भी यदि नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लेके आ रहा हूं, 24 नंबर का क्वेश्चन देखें। मूलधन है आपके पास में 20,000 रुपए, समय है आपके पास, समय मैं यहां पे दिन में ले रहा हूं, ठीक है, यानी 2 वर्ष 73 दिन। घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी बार क्या आ गया, दिन में आए चाहे वर्ष में आए कैसे भी आए, आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। दर आपके पास में 20% है, तो बताओ इसका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे दिन में हो चाहे वर्ष में हो चाहे बटे में हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों यहां पे सबसे पहले यानी कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5। क्लियर है। 20,000 है, मूलधन आपके पास में कितने हैं 20,000। 2 वर्ष तो पूरे कंप्लीटेड, तीसरे वर्ष का 73 दिन यानी तीसरे वर्ष में है अपन प्रवेश कर गए, तो इसको मैंने अभी बोला था कि जो भी है इसको 3 वर्ष ही माने। कितने वर्ष मानेंगे 3 वर्ष। 2 वर्ष कंप्लीट, तीसरे वर्ष का है तो इसको 3 वर्ष यानी पूरा कंप्लीट माने। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। 1/5 सभी का 1/5 होगा, तो 1/5 यानी इसको काटेंगे तो कितना होगा 4000। ये भी कितना होगा दोस्तों 4000, ये भी कितना होगा 4000। यहां पे कितना होगा इसका 1/5 800, इसके ऊपर और लगेगा, सॉरी ये तो इसका हो गया, इसका और लेंगे 800, इसके ऊपर 1/5 यानी 80 रुपए। क्लियर है। यहां तक दोस्तों किसी को, सॉरी 80 नहीं 160 रुपए, यानी 1/5 कितना होगा 160 रुपए। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहां पे ये 2 वर्ष का तो पूरा कंप्लीट है, 4000 4000 8000 और ये 800, ये तो कितना होगा 8800 रुपए। तो ये हो गया प्लस में तीसरे वर्ष का कितने दिन लेना है 73 दिन। तो देखो दोस्तों यहां पे 73 दिन की यदि ये बात कर रहा है, ये दिन में है तो इसको वर्ष में बनाएंगे तो किसका भाग देंगे 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन मानते हैं 365 दिन। तो इसको काटेंगे, यानी कि बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। यानी इसके अंदर इसका भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा, यानी 3 को किससे गुणा करे कि 5 आ जाए। 3 को किससे गुणा करेंगे 5 आ जाए, तो यानी किससे गुणा करेंगे 5 से। तो किससे गुणा करेंगे 5 से, तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी 5 से, तो यानी 1/5। इसको काटेंगे तो ये 1 बार होगा, ये 5 बार। तो इसका कुल टोटल 1/5वां भाग अपन निकालेंगे 4856 और 5760 रुपए। इसको यानी कि तीसरे वर्ष का 5700 कितने हो गए 60 गुणा इसका 1/5वां भाग अपन निकालेंगे। तो काटते हैं 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, बच गया 2, हो गया 25, 55 25, फिर यहाँ पे बच गया कितना 1, हो गया 2, 5 दूनी 10, तो 1152 रुपए। तो यानी कि 2 साल का ये 73 दिन का ये, तो 1152 ये होंगे, तो इसको ऐड करेंगे 2 5 9 9, तो 9952 रुपए। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक दोस्तों आपके समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आता है तो एक बार वीडियो दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जैसे अर्धवार्षिक वाला आता है, जैसे 15 महीने यानी 5 माह, 3 माह, जो भी आता है क्वेश्चन कैसे भी हो, मैंने अभी आपके सामने बताया था। क्वेश्चन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, जैसे मैं 25 नंबर का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास में मूलधन है 10,000 रुपए, दर आपके यानी आपके पास में जो समय में लिख रहा हूं 1 वर्ष, दर है आपके पास में 20%। लेकिन दर तो 20% है, ये वार्षिक है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन इसके आगे और होगा कि क्वेश्चन ये होगा, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संयोजित होता हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं। मूलधन 10,000 रुपए, समय आपके पास में 1 वर्ष है, दर आपके पास में 20% है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल और अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। यानी वार्षिक का मतलब 12 महीने होते हैं, अर्धवार्षिक का मतलब कितने महीने होंगे, 6 महीने। संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज। अब की बार पहली बार ऐसे हो रहा है कि 6 महीने के ऊपर ही ब्याज चेंज हो रहा है। और अपने देखा था कि इतनी देर तो अपन 3 वीडियो तक देख रहे हैं कि प्रत्येक 1 वर्ष बाद में ब्याज चेंज हो रहा है, 1 वर्ष बाद में। अब की बार जो ब्याज जो चेंज हो रहा है वो 6 महीने बाद में रिपीट हो रहा है कि नहीं भाई, अब की बार तो मेरे को 6 महीने बाद में ब्याज चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। तो 6 महीने की बात करता है, द्वार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। ये देखो जो दर है कितने, 1 वर्ष की बात है, लेकिन लेना कितने महीने, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की। यानी कि 1 वर्ष यानी 12 माह, 12 माह का कितना परसेंट दोस्तों, 20%। घबराने की जरूरत नहीं है। देखो लॉजिकल क्या कहना चाह रहा है, रटना नहीं है किसी भी चीज को। अर्धवार्षिक है तो अपने अर्धवार्षिक के हिसाब से चलेंगे, जैसा ये कह रहा है वैसे चलेंगे। 1 वर्ष का 20% है तो देखो दोस्तों 6 माह है, यानी इसको अर्धवार्षिक ही तो बोलते हैं। इसका कितना परसेंट होगा, क्या 10%। बस इतना सा काम था। लोग 2 गुना 3 गुना वो नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये है 10,000, मूलधन कितना है 10,000। अब ये लाइन 1 वर्ष की थी, अब ये बोला 6 वर्ष की बात। ये कितने महीने का होगा, 6 माह। और ये भी कितना, 6 माह। चलना है 1 वर्ष तक की आपको। 1 वर्ष हो गया, लेकिन अब 2 लाइन होगी कि नहीं होगी। 6 माह यानी कि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो 1/10 की बात करूं, 0 से 0 कट गया तो यानी 6 महीने में कितना मिलेगा ब्याज, 1,000 रुपए। दूसरे भी 6 महीने में कितना मिलेगा, 1,000। लेकिन इसके ऊपर तो 1,000 मिल गया, 6 महीने 1,000 रुपए पे ब्याज के ऊपर ब्याज और लगेगा। और कितने के हिसाब से, 1/10 के हिसाब से। तो 0 से 0 तो कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए दोस्तों। तो कुल टोटल 1 वर्ष यानी 6 1 वर्ष हो गया, तो कुल टोटल ब्याज कितना मिला, 1,000 ये 1,000 ये 100 ये, तो कितना होगा 2,100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज। ये आप बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं कि यानी बस इतना सा ध्यान रखें, 1 वर्ष का ब्याज 20% है। तो अर्धवार्षिक बोला है तो यहाँ अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने, 6 महीने का कितना होगा, 10%। क्लियर है। तो अर्धवार्षिक के हिसाब से चलना होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए। जैसे मान लो यहां पे मूलधन है 20,000, ठीक है। समय, अब की बार मैं यहां पे अर्धवार्षिक न करके मैं समय कर रहा हूं यहां पे 15 माह। अर्धवार्षिक भी नहीं है, 15 महीना है। और दर आपके पास में है 24%। और यहां पे मैं लिख देता हूं वार्षिक। क्लियर है। प्रत्येक 5 माह पर
मैं यहां पे लिख ही देता हूं, प्रत्येक 5 माह पर संयोजित होता हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहां पे ये तो अर्धवार्षिक था, लेकिन दोस्तों ये तो 6 महीने की बात, अब ये कितने महीने की बात होगी, 5 महीने की बात होगी। तो 5 महीने का टुकड़ा बनाएंगे और 15 महीने का मतलब 5-5 का टुकड़ा बनाएंगे, कितनी लाइन खींचेगी, 3 लाइन, ये जरूर ध्यान रखें। तो देखो दोस्तों यहां पे पहली बात तो अपन इसको देखते हैं, 1 वर्ष का है, ये वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष। तो मैं यहां पे मैं बता देता हूं आपको, 12 माह का मतलब यहां पे कितना दे रखा है, 1 वर्ष का मतलब 24%। क्लियर है। तो 1 माह का कितना है, 2%, क्योंकि ये इसका डबल है तो 1 महीने का 2% आएगा कि नहीं है। तो 5 माह का कितना है दोस्तों, आराम से निकाल सकते हो, तो कितना परसेंट होगा, 10%। क्लियर है। 12 महीने का 24%, तो 1 महीने का कितना परसेंट, 2, क्योंकि इसका डबल तो है। तो 5 महीने का कितना होगा, इसका डबल कर देंगे 10। क्लियर है दोस्तों। या फिर ये इसका 5 गुना तो ये भी इसका 5 गुना। अब देखो मूलधन कितना है, 20,000। आप 5-5 महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 15 माह है, तो 5 यहां पे, 5 यहां पे। और अब की बार क्या हो रहा है दोस्तों, 5-5 महीने बाद में ही ब्याज चेंज हो रहा है, और 15 महीने तक चलना है, तो इसके बाद में ब्याज चेंज, इसके बाद में ब्याज चेंज होगा, इसके बाद में भी होगा। तो 15 महीना हो गया। अब यहां पे बस यहां तक लोगों से मिस्टेक हो जाती है कि सर ये घबरा जाते हैं, 6 माह अर्धवार्षिक, 15 महीना, 12 महीना, 11 महीना, कितना भी दे अपना आराम से कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहां पे अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे 5 महीने का 10% है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो इसका 1/10, सभी का 1/10 अपन निकालेंगे, 0 से 0 कट जाता है तो कितना हो गया, 2000, 2000, 2000। क्लियर है। अब दूसरे साल की बात करते हैं, यानी 5 महीने बाद में करते हैं, इसका 1/10 कितना, 0 से 0 तो कितना होगा, 200 रुपए। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं, यानी तीसरे वर्ष की बात करते हैं, इसके ऊपर 1/10 तो कितना होगा, अभी तक तो ये तो खैर समझ में आ गया होगा, 200 रुपए। इसके ऊपर और लगेगा यहाँ पे 200 रुपए, और इसके ऊपर अपन यानी कितना होगा, 20 रुपए। क्लियर है। इसको जोड़ेंगे 6000 तो ये हो गए, और 600, 620 ये हो गए, तो कुल टोटल 6,620, यानी कि 6,620 रुपए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों बहुत आसान तरीके से आपके समझ में आया होगा। मैं कह रहा हूं कि पूरी मैथ के अंदर में आपको लॉजिकल ही चलेगा, एक ही तरीका चल रहा है, सबसे शानदार तरीका लेके आ रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन कैसे चेंज कर सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। देखो दोस्तों अपने एक क्वेश्चन तिमाही का भी लेके आते हैं। लोगों की दिक्कत होती है कि सर एक तिमाही का और बताएं, तो मैं बता देता हूं। तो देखो दोस्तों मूलधन है आपके पास में 40,000 रुपए, समय है 9 महीने, ठीक है। दर अब की बार मैं 20% ही कर देता हूं। यदि ब्याज तिमाही का मतलब आप समझते हो कि 3 महीना संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5 महीने की बात कर लिया, 6 माह की बात कर लिया, अपन 3 महीने की बात करते हैं। लॉजिकल तरीके से आपको दोस्तों पढ़ना है। तो देखो दोस्तों यहां पे ये वार्षिक है आपके पास में 12 माह,
ध्यान से समझना, 12 माह का मतलब होता है यानी कितना परसेंट की बात कर रहा है, वार्षिक का मतलब 12 महीने यानी एक वर्ष का मतलब 12 महीना 20%। और यहां पे 6 माह, क्योंकि 3 माह त्रिमाही बोल सकता है, 3 माह यानी बोल सकता है, तो 3 महीने यानी 6 माह का मतलब 10%। समझ में आ रहा होगा। तो 3 माह यानी इसका आधा होता है तो कितना परसेंट, 5%। उम्मीद करता हूं तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। 3 महीने का कितने परसेंट के हिसाब से लगेगा, 5% की दर से। तो 5% का मतलब ही कितना होता है दोस्तों, 1/20। क्लियर है। अब वो 9 महीने तक जाना है तो 3 महीने का अपन बात किया है, तो 9 महीने तक तो 3 लाइन खींचेगी, 9 महीने हो जाएंगे। पहले 1 वर्ष के बाद में अब की बार जो ब्याज जो चेंज हो रहा है कि यानी तिमाही यानी 3 महीने बाद में ब्याज चेंज हो रहा है, ये जरूर ध्यान रखें। तो देखो दोस्तों, आपके पास में जो मूलधन है 40,000 रुपए और 3 महीने बाद में तो ये होगा 3 माह है, 3 माह है, क्योंकि 3 महीने बाद में यहाँ पे ब्याज चेंज हो रहा है। और 5% के हिसाब से तो यानी 1/20 यानी 0 से 0 कट गया, इसके अंदर भाग देंगे 2 तो कितना होगा, 2000। क्लियर है। यहां पे भी कितना होगा, 2000। यहां पे भी कितना होगा दोस्तों, 2000। इसका 20% 100 रुपए, दूसरे वर्ष आ गया। अब तीसरे वर्ष की बात करते हैं, इसका भी 1/20 कितना होगा, वो 100 रुपए। क्लियर है। इसका भी कितना होगा, 100 रुपए। इसका 1/20 कितना होगा, 5 रुपए, क्योंकि 1/20 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे, क्या 9 महीने हो गए, इसको पूरे को ऐड करेंगे 6000, तो ये हो गया 100 100 300 305, ये हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 6 3। बहुत आसान तरीके से, कहने का मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। यहां तक किसी के समझ में नहीं आना चाहिए। फिर भी यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के जरूर लिखना, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, तरीका एक ही लगाएंगे, लॉजिकल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, प्रत्येक क्वेश्चन की यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है। अब की बार इसने दर पूछ लिया है, यदि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब दर आपको पता नहीं है, यानी 625 रुपए की राशि, कोई मूलधन है आपके पास में 625 रुपए है, 2 साल बाद में 676 रुपए हो जाएगी, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। अब की बार आपको क्या पूछ लिया गया, दर पूछ लिया गया है। तो देखो दोस्तों, आपके पास में जो भी है 625 रुपए है, ये मूलधन है अमाउंट, और 2 साल बाद में, तो 2 साल बाद में कितना हो जाता है, 676 रुपए। अब यहां पे 1 साल है, तो यानी कि पहली बात तो कोई संख्या कटती है क्या, यहां पे संख्या कटती है तो काटो, क्योंकि ये जो संख्या है ये मूलधन है, और मूलधन में इसमें मूलधन भी है प्लस क्या है, ब्याज। और कितनी साल का, 2 साल का ब्याज जुड़कर ये रकम हो चुकी है, ये ध्यान रखें। तो पहली बात तो ये संख्या कटती है क्या, नहीं करती है। तो 2 साल की बात है तो यानी कि इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 3 साल है तो यानी इसका घनमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो भी है तो इसका 2 साल, यदि 1 साल होता तो यही होता। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। 1 साल है तो यही होता, लेकिन 2 साल है तो इसका स्क्वायर यानी वर्गमूल क्या होगा, तो यानी कि 625 किसका है, 25। क्लियर है। और ये किसका है, 26। अब ये 1 साल का रेशियो आ चुका है, कितने साल का है, 1 साल का। ये 1 साल का अनुपात आ चुका है। ये आपका मूलधन है और मूलधन भी है और इसमें क्या है, ब्याज भी है। ये कितने साल का है, 1 साल का। ये 2 साल का था और ये अब 1 साल का रेशियो आ चुका है। तो देखो दोस्तों, यहां पे आपके पास में 25 रुपए तो है मूलधन, मूलधन है।
तो यहां पे 26, तो 1 रुपए आपका क्या हो गया? ब्याज। 1 रुपए क्या हो गया? ब्याज। तो ये बताओ यहां पे मूलधन आपके पास में 25 रुपए है, 25 रुपए पे कितने रुपए ब्याज मिला? 1 रुपए ब्याज मिला। तो जो भी है मूलधन हमेशा नीचे लिखा जाता है। मूलधन आपका कितना है? 25 रुपए। 25 रुपए पे कितने रुपए ब्याज मिले? 1 रुपए। ये और प्रतिशत निकालने के लिए बट्टे में क्या लगाते हैं? या फिर 1/25 का मतलब कितना होता है? 4। तो कितना परसेंट आएगा? 4%। क्लियर है? इसको डिटेल से समझाऊंगा आगे जैसे क्वेश्चन आएगा। और ये कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये वर्ग की संख्या क्यों आएगी? और भी तो आ सकती है। इसका रीजन है क्योंकि बाद में जो भी प्रिंसिपल है, जो भी आता है, ये वर्ग की संख्या में आएगा, नहीं तो आप पॉइंटों में नहीं निकाल पाओगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो आगे इसका रीजन भी बताऊंगा आपको, ये कि इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए, मूलधन कितना है? 1000 रुपए की राशि से 3 साल में 1331 रुपए हो जाएगी, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी? क्लियर है? तो यहां पे 1000 रुपए है और ये जाकर 3 साल में 1331 रुपए हो जाती है। तो 3 साल है तो यहां पे इसका क्या करेंगे? क्यूब। तो पहले तो कोई संख्या कटती थी क्या? नहीं कट रही है। तो अब इसका 1 साल का, ये तो 3 साल का है, ये 3 साल में बढ़ जाता है। 1 साल का रेशियो चाहिए अपन को। तो यानी इसका घन है, तो ये किसका घन है भाई? 10 का। और ये किसका है? 11 का। क्या बात समझ में? तो इसमें मूलधन भी है, ब्याज भी है। तो 10 रुपए तो क्या है? इसमें मूलधन है दोस्तों, प्लस 1 रुपए क्या है? ब्याज है। ये 1 रुपए ब्याज हो गया। क्लियर है? तो यहां पे 10 रुपए पर 1 रुपए बढ़ गया, यानी कि 1 रुपए बढ़ा है किसके ऊपर? 10 रुपए दो। और प्रतिशत लगाने के लिए कितना होगा? 100। तो 0 से 0 काटेंगे तो कितना परसेंट होगा? 10%। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहां पे आपके समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन ये है, यदि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपए, 80,000 रुपए की राशि से 2 साल में 88,200 रुपए हो जाती है। हो जाती का मतलब मिश्र धन हो जाता है। तो इसमें ब्याज भी है प्लस मूलधन भी है। तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी? तो मैंने अभी बताया था कि जो भी 80,000 रुपए की जो राशि है उसमें कितना हो जाता है? 88,200 रुपए हो जाता है। तो क्या करता है? क्या पहले तो देखो जितना करता है वो काटे, 2 0 से 2 0। क्या और करता है? बिल्कुल, इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा? 400। और यहाँ पे कितना होगा? 441। अब करता है क्या? अब नहीं करता है। तो 2 साल की बात है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 साल की बात है। तो ये किसका है? 20 का। और ये किसका है? 21 का। तो ये अब और नहीं करता था, लेकिन अब 1 साल का रेशियो आ चुका है। तो इसमें 20 तो आपके पास में मूलधन प्लस 1 क्या होगा? ब्याज। तो 20 रुपए पे 1 रुपए बढ़ चुका है। तो यानी जो 1 रुपए बढ़ा है किसके ऊपर? 20 रुपए। और प्रतिशत लगाने के लिए, यानी दर आपको लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0। तो कितना होगा? 5%। कितना परसेंट होगा दोस्तों? 5%। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अपने आप का 25/16 गुना हो जाती है, तो बताओ इसकी चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? अब आपके पास में मूलधन ही दे रखा, तो मूलधन चाहे 1 रुपए मान लो। तो जैसे मान लो मैं यहां पे मान रहा हूं कि मूलधन ये है और 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 25/16। या तो यहीं पे आप वर्गमूल ले लीजिए, या फिर ऐसे नहीं ले तो देखो ये तो संख्या कटेगी नहीं। तो इसको जो भी होता है यहाँ पे इसकी ये बराबर है 2 साल में है, या तो इसका वर्गमूल ले लीजिए यहीं पे। क्लियर है? और जैसे या फिर इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, ये इसके बराबर है तो इधर जाके ये गुणा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 16 इधर आ जाता है, तो ये 16 इधर होगा और 25
नीचे वाली संख्या इधर आएगी। कोई भी जो भी चेंज होता है तो पक्षांतर करते हैं कि नहीं, नहीं करते। इसके नीचे 1 होता है, ये पक्षांतर होता है कि नहीं होता है। तो अपन ने मूलधन कितना माना 1, ये इससे गुणा होता है, ये इससे, तो ये यहाँ पे 16 हो गया। तो ये मूलधन अब आपके पास में ये 2 साल का है, तो अपन क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। बात समझ में, ये किसका है 4 का, और ये किसका है 5 का। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मूलधन आपके पास में कितना है 4 रुपए है, तो इसमें 4 रुपए मूलधन प्लस 1 रुपए ब्याज हो गया। तो यानी कि 4 रुपए पे कितने रुपए बढ़े, 1 रुपए बढ़ गया। तो कितना परसेंट प्रतिशत लगाने के लिए 100, तो कितना परसेंट होगा 25%। कितना होगा 25%। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे नहीं करते हो, मूलधन अपन ने 1 रुपए माना और यहाँ पे अब ये नहीं करता है तो यहीं पे इसका स्क्वायर चाहिए, आप यहाँ से भी ले सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे 1 ही होगा और ये किसका होगा 5/4 लिख सकता हूँ। इसको वही करेंगे, यहाँ पे वही, यहाँ पे पक्षांतर करते हैं, इसके नीचे नहीं होता तो एक संख्या मानते कि नहीं मानते। तो 4 अनुपात कितना हो गया 5, इसके अंदर मूलधन प्लस 1 ब्याज भी है, तो वही बात हो गई 1/4 × 100। तो कितना परसेंट 25%। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में कितनी गुनी 4 गुनी। तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। तो 1 वर्ष और यहाँ पे कितनी गुनी हो जाती है 4 गुनी। कितने वर्षों के अंदर 2 वर्षों के अंदर, तो वही तरीका करेंगे। तो हमेशा मूलधन 1 रुपए मानेंगे, 4 गुनी हो जाती है तो 4। तो यहाँ पे इसका 1 होगा, तो यानी इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 2। तो इसके अंदर 1 रुपए तो मूलधन है, 1 रुपए क्या होगा ब्याज, 1 रुपए पे 1 रुपए बढ़ गया। तो यानी कि एक मूलधन आपके पास में 1 रुपए है और ब्याज भी कितना रुपए 1/4, और प्रतिशत यानी दर निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो कितना परसेंट होगा 100%। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, यदि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 साल में, अब केवल कितने साल में 4 साल में 16 गुनी हो जाती है, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगी। तो मूलधन अपन कितना मानेंगे 1 रुपए, और कितना गुना हो जाता है 16 गुना, कितने साल में 4 साल में। तो 4 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका फैक्टर निकालेंगे, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी फिर 2 का भाग दिया, फिर 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया। तो 4 का जोड़ा बनाना आपको, क्लियर है। तो यानी कि इसका तो कितना होगा 1, और इसका 4 साल में, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या 4 साल हो गया, तो 2 होगा। तो इसमें 1 तो आपके पास में मूलधन है, 1 आपके पास में क्या होगा ब्याज। 1 रुपए पे कितने रुपए बढ़ गया 1, तो 1/1 × 100, तो कितना परसेंट होगा दोस्तों 100%। तो दर कितनी होगी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर मतलब मिश्र धन ब्याज प्लस मूलधन, तो दोनों को जोड़कर यानी कि चक्रवृद्धि यानी 3 से 3/8 गुनी हो जाती है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी होगी। बात एक ही, लैंग्वेज एक ही है। तो अपने पास में इसको अपन पहले 3 से ही 3/8 को अपन सोल्व करेंगे। 8 × 24 और 3 कितने होंगे 27/8। कितना होगा 27/8 होगा। तो मूलधन अपन कितना मानेंगे 1, और यहाँ पे 3 सालों में कितना हो जाता है 27/8 गुनी हो जाती है। तो अपन इसको निकालेंगे, 3 साल है तो अपन घन निकालेंगे इसका। तो इसका तो कितना होगा 1 साल, और यहाँ पे ये किसका घन है 3/2। तो अब यहाँ पे इसको पक्षांतर लेंगे, तो इसके नीचे 1 मानते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 अनुपात कितना होगा 3, ये 2 इधर चला जाएगा। तो इसके अंदर ये तो है आपका मूलधन, और मूलधन प्लस जोड़कर 3 हो जाता है मूलधन, और इसमें क्या हो जाता है मूल प्लस ब्याज जोड़कर हो जाता है 3 हो जाता है। तो 2 तो आपका मूलधन हो गया, प्लस 1 क्या हो गया ब्याज। 2 रुपए पर 1 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए पे कितने रुपए बढ़ा 1, तो 1/2, और दर निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो इसको काटेंगे, कितना होगा 50%। कितना होगा 50%। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो दोस्तों, ये वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं यहीं पे क्वेश्चन का स्टॉप कर रहा हूँ। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है। मैं दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि चाहे सीजीएल हो, चाहे आप किसी की भी एग्जाम दो, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। यहाँ पे पूरा लॉजिकल होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों यहाँ पे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आगे को बताएं। तो थैंक यू, धन्यवाद।